स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सीटेट के लिए इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि के टॉपिक को कराऊंगा। तो ये टॉपिक जो है सीटेट का एक अहम टॉपिक है। तो इस टॉपिक में दो चीजें आती है, इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है और दूसरा आता है बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो दो इंटेलिजेंस देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि। तो बहुत सारे विद्वानों ने बुद्धि के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं और बुद्धि के बारे में डिफाइन किया है कि कई प्रकार की बुद्धि होती है और बुद्धि में कौन कौन सी एबिलिटीज पोटेंशियल होते हैं। तो बुद्धि जो है एक कॉमन डेफिनेशन बुद्धि की नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। फिर भी बुद्धि जो है कुछ करने की योग्यताएं, कुछ करने की क्षमताएं होती हैं। तो बुद्धि के हिसाब से ही मानव का, बालक का विकास होता है और मानव और बालक के विकास के साथ साथ ही बुद्धि का विकास भी साथ साथ चलता है। तो बुद्धि के बारे में अलग अलग विचारक हैं, जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक क्षमता है, यानी बुद्धि के हिसाब से हम कार्य करते हैं। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त विचारों को सोचने की एबिलिटी जो है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की जो एबिलिटी है, उसको इंटेलिजेंस टर्मन ने कहा है। वुड्रो ने इसको नॉलेज गेनिंग यानी ज्ञान अर्जन की एक क्षमता माना है। और बाकी बिने ने इसको आविष्कार, ज्ञान और निर्देश, आलोचना जैसी एबिलिटीज के आधार पे देखा है। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आता है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसके बताए गए हैं, वो बता देता हूं आपको कि बुद्धि के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है सीखने की योग्यता। बुद्धि जो है एबिलिटी टू लर्न यानी एक ऐसी क्षमता है, एबिलिटी है जो सीखने में हेल्प करती है। तो बुद्धि के हिसाब से ही हम लर्न करते हैं। जब हमारे में बुद्धि होती है तो हम बेहतर लर्न करते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है एक क्षमता है जो लर्निंग बढ़ाती है, लर्न कराती है। सेकंड आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बुद्धि से हम अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। अमूर्त चिंतन की जो एबिलिटीज होती हैं वो हमारी इंटेलिजेंस से पैदा होती हैं। तो जिन व्यक्तियों में, जिन लोगों में अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, वो क्षमता जो है बुद्धि से ही पैदा होती है। थर्ड आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। तो इंटेलिजेंस से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, समस्याओं को सॉल्व करते हैं। कोई भी जीवन की जटिल से जटिल समस्या को हम बुद्धि से ही, इंटेलिजेंस से ही सॉल्व करते हैं। फिर आता है एक्सपीरियंस से हम प्रॉफिट लेते हैं, यानी हम अपने अनुभव का लाभ उठाते हैं। तो जब भी एक्सपीरियंस गेनिंग पावर हो या एक्सपीरियंस का यूज करने की पावर हो, वो पावर जो है इंटेलिजेंस से ही हमें मिलती है। फिर आती है इंटेलिजेंस से संबंधों को समझने की क्षमता होती है ये, यानी मानव है, जीव है, जो भी जीव हैं उनमें इंटेलिजेंस होती है अपने दूसरे जीवों के साथ संबंध बनाने की। तो इंटरपर्सनल क्षमता होती है जो एक जीव से दूसरे जीव के बीच में संबंधों को क्रिएट करती है और बनाकर रखती है। फिर आता है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट। इंटेलिजेंस का मतलब है एडजस्टमेंट, कि वो वातावरण के साथ एडजस्ट होने की क्षमता रखती है। तो इंटेलिजेंस में एक बड़ी अच्छी क्षमता है एडजस्टमेंट, यानी हम वातावरण के अनुरूप जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इंटेलिजेंस में मानी जाती हैं। इसके अलावा आता है बुद्धि की कुछ कॉमन और विशेषताएं जो नॉर्मल बुद्धि में होती हैं। जैसे पहला आता है बुद्धि जो है जन्मजात होती है। तो विद्वानों ने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है हेरिडेटरी है, यानी बाय बर्थ मिलती है, जन्म से मिलती है। तो कुछ विद्वान इसमें सहमत नहीं है, पर आमतौर पर यह सच है कि बुद्धि जो है जन्मजात होती है। माता पिता से जो गुण मिलते हैं उनमें बुद्धि जो है एक बड़ा गुण होता है जो हमें जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। दूसरा आता है बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता होती है, यानी बिना देखे चीजों को सोचने की क्षमता जो है हमें इंटेलिजेंस से मिलती है। फिर आता है इंटेलिजेंस जो है हमें सीखने में हेल्प करता है, यानी जो लर्निंग पावर है हमारी वो भी हमारी सीखने में हेल्प करती है। फिर आता है इंटेलिजेंस जो है ये एबिलिटीज का एक टोटल कॉम्बिनेशन है, यानी इंटेलिजेंस में एक क्षमता नहीं होती, इसमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं और बहुत सारी क्षमताओं को यूज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये इंटेलिजेंस की क्षमता होती है। इंटेलिजेंस जो है जन्मजात मिली, परंतु हम वातावरण के साथ भी इसको गेन करते हैं। एक सीमा तक हम इसको गेन करते हैं और जब बच्चा एडल्ट हो जाता है उसके बाद बुद्धि का विकास जो है आमतौर पर रुक जाता है। एडोलसेंस जो है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कंप्लीट हो जाता है बुद्धि का विकास, इंटेलिजेंस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसमें नई नई स्किल जरूर आती हैं, पर इंटेलिजेंस जो है कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है इंटेलिजेंस के ऊपर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी
जो हमारा वंशानुक्रम है वो भी प्रभाव डालता है, और हमारा वातावरण। तो बुद्धि के ऊपर दोनों का प्रभाव है, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, दोनों से के कॉम्बिनेशन से ही हमारी इंटेलिजेंस बनती है। तो इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी क्षमताओं का योग है, और ये टोटल में काम करती है। इसकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सोचने समझने देखने आदि की क्षमताएं जो है इंटेलिजेंस से ही होती है। बुद्धि जो है मस्तिष्क से अलग होती है, बुद्धि जो है मेमोरी से अलग होती है, याददाश्त से अलग होती है, बुद्धि जो है नॉलेज से भी अलग होती है। नॉलेज ज्ञान का अर्जन नॉलेज होता है, मेमोरी का मतलब है स्टोर करना, तो कुछ ज्ञान को हम स्टोर कर पाते हैं, वो मेमोरी होती है। परंतु बुद्धि जो है सभी क्षमताओं का योग है, जिसमें मेमोरी आती है, दिमाग आता है टोटल हमारा, फिर आता है हमारा इसमें ज्ञान, नॉलेज भी इसका पार्ट आती है। तो इंटेलिजेंस जो है एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, व्यापक क्षमता है। फिर आता है कि बुद्धि के 3 प्रकार माने जाते हैं। इंटेलिजेंस 3 प्रकार की होती है। पहली इंटेलिजेंस आती है मूर्त, जिसको कह देते हैं कॉन्क्रीट। दूसरा आता है जिसको कह देते हैं अमूर्त, यानी एब्स्ट्रैक्ट। और तीसरा आता है सोशल, यानी सामाजिक। तो 3 प्रकार का इंटेलिजेंस हुआ, मूर्त, अमूर्त और सोशल। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। पहली इंटेलिजेंस है मूर्त। मूर्त इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जो फिजिकल कामों में, मैकेनिकल कामों में हमारी दिखती है। कोई भी हाथ का, पैर का जब हम फिजिकल काम करते हैं, वो काम हमारे मूर्त क्षमताएं हैं। जैसे किसी को खेलना आता है, किसी को नाचना आता है, किसी को क्रिकेट खेलना आता है, तो ये सारी एबिलिटीज हमारी बॉडी की एबिलिटीज हैं। तो बॉडीली जो अचीवमेंट है या एबिलिटीज हैं वो हमारी कॉन्क्रीट होती हैं। कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, ये सारी क्षमताएं हमें मूर्त हिसाब से मिलती हैं। दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट। कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो सोचने समझने में, लॉजिक में, एनालिटिक पावर में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, न्यूमेरिकल पावर में, ये सारी क्षमताएं जो है हमारी अमूर्त होती हैं। यानी बिना देखे चीजों को सॉल्व करने की क्षमता, बिना देखे चीजों को सोचने की क्षमता जो है हमारी अमूर्त होती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, पोएट होते हैं, ये सभी लोग जो है अमूर्त बुद्धि रखते हैं। तो वैज्ञानिक हो या हमारा कोई भी फेमस जो इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो अमूर्त बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। रिसर्चर हो गए, ये सभी जो है इसी में आते हैं। सोशल इंटेलिजेंस होती है सामाजिक संबंधों के आधार पे, ऐसी क्षमता जो समाज में हमें ज्यादा पावरफुल बनाती है, समाज में हमें स्ट्रांग बनाती है, समाज में हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, इंटरपर्सनल रिलेशन को स्ट्रांग करती है। यानी समाज में हम जब लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं या लोग हमें अच्छा कहते हैं, लोग हमारे कहने से कहना मान लेते हैं, वो अमूर्त सामाजिक होती है। जैसे सामाजिक बुद्धि जो है राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन में होती है, लोगों को मोबिलाइज करने की क्षमता, लोगों से काम कराने की क्षमता जो है सोशल होती है, ये सामाजिक संबंधों में चलती है। क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी जो है वो सामाजिक बुद्धि के ही लोग होते हैं। तो ये 3 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, जो मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया और सोशल इंटेलिजेंस। इसके बाद आता है जो इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस की थ्योरीज बता देता हूं। थ्योरीज, तो पहली थ्योरीज आती है इंटेलिजेंस की यूनिटरी थ्योरी, एकीकृत सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत। तो बुद्धि का पहला सिद्धांत है यूनिटरी। इसमें बिने, टर्मन और स्टर्न ने योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है एक क्षमता है, एकीकृत क्षमता है, यूनिटरी क्षमता है, जो सभी काम करने के लिए कैपेबल है, जो सभी काम कर देती है। तो यूनिटरी सिद्धांत जो है बिने, टर्मन और स्टर्न का आता है। फिर आता है 2 फैक्टर थ्योरी। तो 2 फैक्टर थ्योरी जो है स्पीयरमैन की है। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर में जी और एस फैक्टर बताए, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। तो जी फैक्टर होती है जनरल बुद्धि, जो जनरल काम में आती है, सोचने समझने बोलने में, जीवन के जनरल कामों में। और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है जो स्पेशल काम, हमारी स्पेशल योग्यताएं होती हैं जो स्पेशल काम करने में, किसी विशेष काम में हमें हेल्प करती है। तो स्पेशल जो एस है वो किसी कम लोगों में होती है, जनरल सभी लोगों में होती है। जनरल इंटेलिजेंस जीवन के सामान्य काम करने में हमें हेल्प करती है, और स्पेशल से हम विशेष यानी स्पेशल अचीवमेंट करते हैं। तो 2 अचीवमेंट देखी हमने, या 2 इंटेलिजेंस देखी हमने, जिसमें आता है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने प्राइम फैक्टर थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो प्राइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और बुद्धि के बहुत सारे प्राइम फैक्टर हैं। सोचना समझना देखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये उसके प्राइम फैक्टर हैं।
तो तीसरी थ्योरी के बाद आता है चौथी में, जिसको कहते हैं हम ट्राइआर्की सिद्धांत, यानी ट्राइआर्किक जो सिद्धांत है ये दिया था स्टर्नबर्ग ने एक नया सिद्धांत दिया जिसको त्रिखंड कह देते हैं, त्रिखंड ट्राइआर्किक। तो त्रिखंड सिद्धांत में क्या कहते हैं स्टर्नबर्ग, ये बुद्धि को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग आता है एनालिटिक इंटेलिजेंस होती है, दूसरी आती है क्रिएटिव और तीसरी आती है प्रैक्टिकल। यानी एनालिटिक विश्लेषित बुद्धि होती है, दूसरी होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और तीसरी होती है प्रैक्टिकल। एनालिटिक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्रिएटिव जो है ओरिजिनलिटी बेस्ड होती है, जो नई चीजों को क्रिएट करती है। और प्रैक्टिकल जो इन्वायरमेंट से ज्यादा कनेक्ट होती है और इन्वायरमेंट बेस्ड जो है परफॉर्म करती है, प्रैक्टिकल। तो स्टर्नबर्ग का आता है ट्राइआर्किक त्रिखंड सिद्धांत। इसके बाद आता है त्रिआर्किक के बाद गिलफोर्ड का। जेपी गिलफोर्ड ने 3D इंटेलिजेंस दिया, यानी उन्होंने बुद्धि के लिए त्रिआयामी सिद्धांत दिया, जिसको हम 3D सिद्धांत कह देते हैं। उन्होंने बुद्धि को 3D डायमेंशन के आधार पे त्रिआयामी कहा। फिर आता है जी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी गार्डनर ने एक नई थ्योरी दी जिसको कहते हैं मल्टीपल, यानी बहुआयामी या बहुबुद्धि। इस सिद्धांत में गार्डनर जो है बुद्धि के कई प्रकार बताता है। ये जो है 8 प्रकार है, 8 टाइप्स। तो 8 प्रकार की बुद्धि बताता है। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं नॉर्मली। जैसे पहली बुद्धि आती है विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। पहली बुद्धि आती है विजुअल स्पेटियल, जिसमें हम दृष्टि स्थान संबंधी इंटेलिजेंस रखते हैं, विजुअल स्पेटियल। दूसरी आती है वर्बल एंड लिंग्विस्टिक, शाब्दिक और भाषिक बुद्धि कहते हैं वर्बल एंड लिंग्विस्टिक, जिसमें हम भाषा ज्ञान आदि सीखते हैं। थर्ड आता है बॉडीली काइनेटिक। बॉडीली काइनेटिक जो इंटेलिजेंस होती है ये हमारी फिजिकल कामों में, हमारे शारीरिक कामों में हमारी हेल्प करती है। चौथी आती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। लॉजिकल होती है तर्कशास्त्र या गणितीय बुद्धि, जो हमारे तार्किक और गणित के मुद्दों में हमारी हेल्प करती है। फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो है हमारी एक जीव से दूसरे जीव के साथ, एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन को मेंटेन करने में यूज होती है। फिर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो है हमारी संगीत संबंधी योग्यताओं या म्यूजिकल एबिलिटीज के बारे में होती है। फिर आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो है हमारे अंदर में, एक ही जीव के अंदर की बहुआयामी बुद्धि होती है, जिसमें व्यक्ति अंदर से अपनी क्षमताओं को पुनर्जीवित करता है। और लास्ट आता है नेचुरलिस्टिक बुद्धि, जो है प्राकृतिक बुद्धि होती है, जो हमारी इन्वायरमेंट के प्रति, वातावरण के प्रति हमें शक्तियां या अडेप्टेबिलिटी हमें देती है। तो गार्डनर का था 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। फिर आता है जी ट्राइआर्किक हो गया, जेपी गिलफोर्ड का 3D हो गया, और थॉर्नडाइक का हो गया मल्टी फैक्टर, और स्पीयरमैन का हो गया G और S फैक्टर। तो स्पीयरमैन का था जो सिद्धांत है वो आता है 2 फैक्टर थ्योरी, और सबसे पहला था हमारा यूनिटरी थ्योरी या एक खंड सिद्धांत। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में लगभग 6-7 प्रकार की इंटेलिजेंस मानी जाती है। ये इंटेलिजेंस जो है नॉर्मली एग्जाम में रिपीट होती है, और मुख्यतः हमारा जो इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, ये सिद्धांत जो है एक सीटेट में एक चैप्टर के रूप में आपके पास आएगा, और आमतौर पे 1 या 2 क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंस संबंधी हमारे पास आ जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो आएगा हमारा, जिसको कह देते हैं हम IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी IQ सिद्धांत के बारे में आता है कि IQ क्या होता है। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है एक मानक, एक मेजरमेंट यूनिट होती है जो इंटेलिजेंस को मापने के लिए होती है। तो IQ फॉर्मूला आता है, IQ के बारे में फॉर्मूला आता है कि ये जो है हमारे क्रोनोलॉजिकल एज को मेंटल एज से डिवाइड कर, क्रोनोलॉजिकल एज बटे मेंटल एज गुणा 100। तो हम जो है इसके हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल एज होती है हमारी वास्तविक आयु, जो एज हमें बाय बर्थ के हिसाब से देखते हैं, जिस एज को हम, जो हमारी जन्मजात आयु होती है, और उसको एज को कहते हैं वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज।
और मेंटल एज होती है हमारे दिमाग की आयु यानी मानसिक आयु। तो मेंटल एज का फॉर्मूला दिया था बिने ने। तो मेंटल एज कैसे निकाली जाती है? मेंटल एज निकालने के लिए होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। हर एक बच्चे का हम परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं। उस परफॉर्मेंस टेस्ट में उसको क्लास वाइज या उसकी एज वाइज उससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है उसकी आयु निकलती है जिसको कहते हैं हम मेंटल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज गुना 100 को डिवाइड करते हैं तब आता है हमारा आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू फॉर्मूला जो है किसी भी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए नॉर्मली देखा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास जिसको हम कह देते हैं आईक्यू को। आईक्यू को लेने के बाद हमारे पास जो टोटल मेजरमेंट होती है यानी 0 से लेकर नॉर्मली 140 और उससे प्लस आईक्यू को देखने का एक तरीका होता है। हम बच्चों को उनकी मेंटल एज के हिसाब से आईक्यू के आधार पे देखते हैं। 0 से लेकर 90 तक जो है बिलो जो चाइल्ड होते हैं यानी कम मानसिक योग्यताओं वाले बच्चे होते हैं, और 90 से 110 जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं ये नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड कह देते हैं इन्हें। और जो 110 से प्लस 110 आईक्यू से 140 या 140 से ऊपर के आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जीनियस या क्रिएटिव चाइल्ड कह देते हैं। तो 90 से नीचे जो है जिसको हम मेंटली रिटार्डेड यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चे कह देते हैं यानी मानसिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू 90 से कम होता है। और 90 से 110 हो गया नॉर्मल चाइल्ड हैं जो सामान्य बच्चे होते हैं, और 110 से 140 या प्लस उससे ऊपर जीनियस क्रिएटिव बच्चे होते हैं। तो आईक्यू का ये फॉर्मूला जो है बच्चों को उनकी योग्यताओं, प्रतिभाओं, एबिलिटीज के आधार पर देखने का एक तरीका होता है। तो बहुत से बच्चे जो हैं आमतौर पे सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं 90 से 110। 90 से 110 जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा होते हैं। 110 से ऊपर और 90 से नीचे के बच्चे जो हैं स्पेशल चाइल्ड यानी विशेष बच्चे कहा जाता है। तो स्पेशल चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिनमें विशेष एबिलिटीज होती हैं, स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। तो ये आईक्यू के आधार पे हमें बच्चों को देखने का एक हमारा फॉर्मेट है। तो इस क्लास में हमने इंटेलिजेंस को, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को और आईक्यू आधार पे हमने फॉर्मूले को चेक किया। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली सीटेट के एग्जाम में आता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।